हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो बताइए आप सब कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से 50 क्वेश्चन आप लोगों को करवाई थी, तो वो काफ़ी बड़ा हो गया था। तो इस टाइम मैं आपको 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी। तो मुझे पता है कि ये सब आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और पूरे वीडियो को वॉच करिए, लाइक करिए। ओके गाइस। तो इसके पहले मैं 51 क्वेश्चन कराई थी। 51 के बाद का ये 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, परियोजना है और राज्य है। तो जैसे कि शरावती परियोजना किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कोयना, बगलिहार, तुंगभद्रा। इधर दिया हुआ राज्य में कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो इसमें कि देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ABCD। इसमें क्या करना है, हम लोग को मिलान करना है। तो 50 का क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी शरावती महाराष्ट्र राज्य में है, कोयना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है, बगलिहार जम्मू कश्मीर में है, तुंगभद्रा कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन है, प्रकाश द्वारा प्रभावित बीजों जैसे लेट्यूस, इवनिंग प्रिमरोज तथा घासों आदि के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। 2 नंबर, इनके अंकुरण में लाल प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी है। तो बताइए गाइज इसका क्या होगा ऑप्शन, आप लोग बताइए, कोशिश करिए। तो इसका ऑप्शन में देखिए केवल 1, केवल 2, 1 और 2, और ना तो 1 ना तो 2। तो बताइए क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। यानी प्रकाश द्वारा प्रभावित बीजों जैसे लेट्यूस, इवनिंग प्रिमरोज तथा घासों आदि के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है और इनके अंकुरण में लाल प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, बाष्पोर्जन की क्रिया पर विचार कीजिए। बाष्पोर्जन की क्रिया पत्तियों एवं तनों पर पाए जाने वाले रंध्रों पर निर्भर करती है। 2, रंध्रों का खुलना और बंद होना प्रकाश पर निर्भर करता है। 3, प्रकाश की तीव्रता में यह क्रिया धीमी हो जाती है। उपयुक्त में से कौन से सही है बताइए गाइस। देखिए ऑप्शन आप लोग ABCD क्या होगा? 53 का बी हो जाएगा। 53 का क्या हो जाएगा? बी, यानी 1 और 2 सही है। पर बाष्पोर्जन की क्रिया यहाँ पे 53 में क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, यानी बाष्पोर्जन की क्रिया पत्तियों और तनों पर पाए जाने वाले रंध्रों पर निर्भर करती है। रंध्रों का खुलना और बंद होना प्रकाश पर निर्भर करता है। इस प्रकार प्रकाश बाष्पोर्जन की क्रिया पर प्रभाव डालता है। प्रकाश की तीव्रता से यह क्रिया तेज और कमी में धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए 54, दीर्घ दीप्तिकालीन पौधे कौन से हैं? सोयाबीन और हेनबेन, जेंथियम और गेहूं, सी में जौ और गेहूं, सूरजमुखी और पालक। बताइए 54 का क्या होगा गाइस? 54 का क्या होगा? सी हो जाएगा, जौ और गेहूं। दीर्घ दीप्तिकालीन पौधे क्या हैं? जौ और गेहूं है। उसके बाद 55, अल्प दीप्तिकालीन पौधे कौन से हैं? कपास और सोयाबीन, जेंथिमम और सोयाबीन, जेंथिमम और मिर्च, टमाटर और जेंथिमम। बताइए कितना नंबर क्वेश्चन 55 का क्या होगा? तो 55 का हो जाएगा बी, अल्प दीप्तिकालीन पौधे क्या हैं इसमें? जेंथिमम और सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश उदासीन पौधे हैं? हेनबेन और टमाटर, बी में सोयाबीन और मिर्च, सी में सूरजमुखी और कपास, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सूरजमुखी एवं कपास। तो जैसे 56 का था, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश उदासीन पौधे हैं? तो इसका आंसर क्या था? सी, सूरजमुखी एवं कपास जो है ये प्रकाश उदासीन
पौधे हैं। प्रकाश उदासीन पौधे के पुष्पन में दीप्त काल कोई प्रभाव नहीं डालता, जैसे टमाटर, मिर्च, सूरजमुखी, कपास आदि। उसके बाद आते हैं 57, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? गेहूं, चारोल, सरसों या कपास? बताइए क्या होगा 57 का? तो इसका हो जाएगा बी, चारोल। यानी चारोल जो है एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग धान जैसे फसलों के उत्पादन में किया जाता है। उसके बाद 58, कथन ए, किसी भी अफ्रीका देश में चाय बागान नहीं है, कारण चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वरक मृदा की आवश्यकता होती है। इसका कूट दिया हुआ है ABCD, देखिए। तो बताइए 58 का क्या होगा? तो 58 का हो जाएगा डी। ए गलत है परंतु आर सही है। अफ्रीका में पहली बार चाय का उत्पादन डरबन बॉटनिकल गार्डन में 1850 में किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध तक अफ्रीका में लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय की कृषि की जाने लगी थी। 20वीं शताब्दी में पूर्वी अफ्रीका के 3 देश केन्या, तंजानिया, युगांडा चाय के प्रमुख उत्पादक बन गए। अतः यह कहना कि अफ्रीका देशों में चाय का बागान नहीं है गलत है। चाय के पौधों के विकास के लिए ढलानयुक्त उच्च भूभाग वाला क्षेत्र जो होता है अपेक्षित होता है, जिसमें मिट्टी को गहराई पर्याप्त हो, मिट्टी का पीएच मान 4.5 से 5.5 के मध्य तथा जैव पदार्थ यानी ह्यूमस 20% से अधिक होना चाहिए। अतः कारण आर सही है। अब आएंगे क्वेश्चन 59 में। 59 नंबर क्वेश्चन, सूची दिया हुआ है प्रमुख खान और प्राप्त धातु। बूटे, ओंटेरियो, सडबरी और सुलिवान ये खान है। सोना, निकिल, सीसा, जस्ता, तांबा। अब जो बूटे की खान है 59 का वो कहाँ है? तो बूटे की खान का क्या हो जाएगा गाइस? तो 59 का जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा गाइस। तो बूटे का क्या होगा? सीसा, बूटे हो जाएगा तांबा, ठीक है। बूटे किसका खान है? तांबा का। ओंटेरियो सोना का, सडबरी निकिल का और सुलिवान सीसा और जस्ता का। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय जल और प्रमुख संगठन और मुख्यालय है। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान और केंद्रीय जल विकास एजेंसी। और यहाँ क्या है? मुख्यालय रुड़की, पटना, खड़ग, वाशला और दिल्ली दिया हुआ है। तो इसका क्या करना, आपको मिलान करना है। तो इसका क्या होगा गाइस? इसका हो जाएगा 60 नंबर का सी हो जाएगा। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र, इसका 3 यानी खड़ग वाशला। केंद्रीय जल विद्युत और अनुसंधान केंद्र का खड़ग वाशला हो जाएगा। पुणे जो पुणे में है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना बिहार। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की जो उत्तराखंड में है। और केंद्रीय जल एजेंसी कहाँ है? दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 61 में देखिए जनजाति और क्षेत्र दिया हुआ है। तो एक तरफ जनजातियां हैं सकाई, सेमांग, मसाई, किर्गिज। और इधर क्या है? क्षेत्र फिलीपींस, मलेशिया, किर्गिस्तान और पूर्वी युगांडा। तो 61 का बताइए गाइस। सकाई ये क्या है? इसका क्या होगा? इसमें क्या कौन सा कूट देख लीजिए इसका कूट, ये रहा ABCD। तो 61 का बताइए क्या हो जाएगा? 61 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी सकाई। यहाँ आ जाइए, यानी सकाई क्या हो जाएगा? सकाई यह मलाया प्रायद्वीप और मलेशिया के वनों में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है, यानी सकाई का मलेशिया हो जाएगा। सेमांग का क्या होगा?
यह जनजाति मलाया के पर्वतीय भागों यानी अंडमान, फिलीपींस और मध्य अफ्रीका में रहती है। यह निग्रिटो प्रजाति के लोग हैं। ठीक है। उसके बाद मसाई यह तंजानिया, केनिया, पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में घुमक्कड़कारी और पशुचारक के रूप में जीवन निर्वाह करने वाली प्रमुख जनजाति है। तो इसका मसाई का पूर्वी युगांडा हो जाएगा। किर्गिज का क्या हो जाएगा? तो बचा क्या? किर्गिज यह मध्य एशिया के किर्गिस्तान में पामीर पठार और शैनशान पर्वतमाला में निवास करने वाली जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। 62 में क्या है? जनजाति और क्षेत्र। पूनन जनजाति मध्य बोस्निया में रहती है, जबकि माया मध्य अमेरिका के आदिवासी इंडियन हैं जो ग्वाटेमाला, मैक्सिको और होंडुरास में निवास करती है। माओरी न्यूजीलैंड और मग्यार चेकोस्लोवाकिया में निवास करने वाली जनजाति है। मग्यार को हंगरियन भी कहते हैं क्योंकि ये हंगरी भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुंग तंजानिया में रहने वाली जनजाति है। 2 नंबर हाजदा कालीहारी में पाए जाने वाली जनजाति है। 3 नंबर अपाचे संयुक्त राज्य अमेरिका के ओक्लाहामा के मैदान में रहने वाली जनजाति है। अब बोला उपयुक्त में से कौन सा कूट सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या डी? तो बताइए गाइस, 63 का क्या होगा? इसका हो जाएगा सी, यानी केवल 3, यानी अपाचे संयुक्त राज्य अमेरिका के ओक्लाहामा के मैदान में रहने वाली जनजाति है। लेकिन कुंग कालाहारी क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है। ये कुंग जो है वो कहाँ पे रहती है? कालाहारी में। वर्तमान में इनकी संख्या 1500 से अधिक है। हाजदा जनजाति जो है वो तंजानिया में रहती है और ये बूसमैन के समान बोली बोलते हैं। अपाचे तो बताएं आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सही है। नेक्स्ट आइए 64। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है? हाउसा का यहाँ दिया हुआ मुस्लिम और कृषक, फुलानी का ईसाई और समृद्ध, मेरूबा का मुस्लिम और पशुपालक और फिल्लाह का जमींदार। तो बताइए 64 का क्या होगा गाइस? 64 का हो जाएगा ए। कौन सा सुमेलित है? हाउसा, मुस्लिम और कृषक। ये हाउसा जो है गाइस, हाउसा ये फुलानी और मेरूबा नाइजीरिया की प्रमुख जनजाति है। इनमें हाउसा मुस्लिम और कृषक है, जबकि फुलानी मुस्लिम और पशुपालक एवं मेरूबा जो है वो ईसाई और समृद्ध वर्ग में आते हैं। वहीं फिल्ला मिस्र के किसानों को कहा जाता है। ये जो फिल्ला है ये किसको कहा जाता है? मिस्र के किसानों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं? बताइए गाइस, ऑप्शन देखिए। तो इसका हो जाएगा डी, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। 66 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पराग्वे दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल देश है। वेलिंगटन विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। गुआना पठार में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिला मिलता है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा होगा 66 का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 3, यानी गुआना पठार में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल मिलता है। तो 66 में इसका क्या है? दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रूप देश बोलिविया है गाइस। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, जबकि वेलिंगटन विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। दक्षिणी अमेरिका की पूर्वी उच्च भूमि में गुआना और ब्राजील के पठार आते हैं। गुआना पठार में ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है। यह वेनेजुएला के दक्षिणी पूर्व में ओरिनिकी नदी की सहायक नदी कैरो पर है।
नेक्स्ट 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैंडोर संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी, प्यूमा सिंह परिवार से संबंधित, एनाकोंडा विशाल सर्प। अब बताइए गाइस, उपयुक्त में से कौन सा सही होगा 67 का? तो इसका हो जाएगा डी, यानी ये तीनों ही सही है। उसके बाद है कोपाक्वाना पुलिन कहाँ अवस्थित है गाइस? देखिए ऑप्शन देखिए, कोपाक्वाना कहाँ स्थित है? सैंटोस में, रियो डी जेनेरो में, गुआना में? उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रियो डी जेनेरो में है कोपाक्वाना पुलिन। 69, प्रमुख संगठन और स्थापना, केंद्रीय जल आयोग। बताइए गाइस, देखिए ईस्वी दिया हुआ है सन 1980, केंद्रीय भूभाग भूजल बोर्ड 1970 और केंद्रीय जल विभाग 1945। ऑप्शन देखिए, केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1, 2, 3। तो बताइए गाइस कौन सा होगा? तो 69 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केवल 2। यानी कौन सा कथन सही है? केंद्रीय भूजल बोर्ड 1970, यानी केंद्रीय भूजल बोर्ड 1970 ये सही है। केंद्रीय जल आयोग का गाइस होगा सन 1945, केंद्रीय भूजल बोर्ड 1970 और केंद्रीय जल विकास एजेंसी सन 1980 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, टैप पाइपलाइन दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित ओपेक देशों से भूमध्य सागर के तट पर स्थित तेल शोधनशालाओं एवं बंदरगाहों तक बिछी पाइपलाइनों में सबसे बड़ी है। 2 नंबर, एस्पो रूस एवं चीन की संयुक्त परियोजना है। 3 नंबर, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के माध्यम से रूस के केवल आंतरिक भागों तक गैस का परिवहन होता है। तो देखा आपने तीनों ऑप्शन। अब बताइए इन तीनों में कौन सा सही होगा? केवल एक, ए, बी, सी या डी? 70 का क्या होगा गाइस? तो 70 का हो जाएगा बी। 1 और 2 क्या है? वो सही है, यानी टैप पाइपलाइन जो है दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित ओपेक देशों से भूमध्य सागर के तट पर स्थित तेल शोधनशाला में बंदरगाहों तक बिछी पाइपलाइनों में सबसे बड़ी है और एस्पो रूस एवं चीन की संयुक्त परियोजना है। और ये जो टैप लाइन जो है यह 1600 किलोमीटर लंबी है गाइस, चीन की, जबकि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के माध्यम से इसमें पूर्वी यूरोप को गैस निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, रूस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 1990 में पूर्व सोवियत संघ का विघटन हो गया। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है और पूर्व सोवियत संघ का 80% भूभाग अब भी रूस में शामिल है। बताइए गाइस, 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, क्या होगा 71 का? तो हो जाएगा बी, केवल 2, यानी जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है, ये सही है। 72, अफ्रीका महाद्वीप के विश्व में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुववृत्त, कर्कवृत्त और मकरवृत्त गुजरते हैं। 2, अफ्रीका का एकमात्र मोरदार पर्वत एटलस है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। जायरे सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी है। अब बताइए गाइस, देखिए ऑप्शन 1 और 2, बी में है 2 और 3, सी में है 1, 2, 3 और डी में 1, 2, 3, 4। तो 72 का हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा, डी। यानी अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ से होकर कर्क, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये तीनों ही गुजरते हैं। तो ऑप्शन जो है ये चार क्या है? सारे सही हैं। आ जाते हैं 73 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतरिप कांगो, नाइजीरिया और इथोपिया आते हैं। सीसल दक्षिणी अफ्रीका में मुख्य रूप से उत्पन्न होता है। तंजानिया के जंजीबार और पेम्बा द्वीपों में लौंग और इलायची की खूब पैदावार होती है। सही उत्तर का चयन कीजिए। 73 का क्या होगा गाइस, जल्दी बताइए। तो इसका हो जाएगा सी, केवल 3, यानी तंजानिया के जंजीबार और पेम्बा द्वीपों में लौंग और इलायची के खूब पैदावार होते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन 1 और 2
गलत है। यानी अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें शामिल इथोपिया, सोमालिया और जिबूती को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। सीसल का उत्पादन पूर्वी मध्य अफ्रीका तंजानिया में होता है। यह रेशा, बोरिया और रस्सियां बनाने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। कांगो गणतंत्र का पूर्व नाम जायडे था। इस पर ब्रिटेन का शासन था। जायडे को वन्य प्राणियों की विविधता के कारण एक विशाल चिड़ियाघर कहा जाता है। 3 नंबर, नाइजीरिया को तेल तार का देश कहा जाता है। तो बताइए ऑप्शन में क्या हो जाएगा। 74 का हो जाएगा सी, 2 और 3 सही है। 75। प्रिटोरिया दक्षिणी अफ्रीका की वैधानिक राजधानी है। केप टाउन दक्षिणी अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। ब्लोफाउंटेन दक्षिणी अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। पोर्ट एलिजाबेथ दक्षिणी अफ्रीका के सबसे बड़ा पतन है। अब ऑप्शन देखिए गाइस क्या होगा। ए बी केवल ए बी सी, ए और सी केवल सी और ए बी सी। 75 का क्या हो जाएगा बताइए गाइस। तो 75 का क्या हो जाएगा गाइस, सी। कौन से, ये वाला, सॉरी गाइस, सी हो जाएगा, केवल सी। यानी जो केवल सी है वो सही, यानी ब्लोफाउंटेन दक्षिणी अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है, ये बिल्कुल सही है। थैंक यू गाइस पूरा वीडियो वॉच करने के लिए।